आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ धाम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है और ये विवाद किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने खड़ा किया है। मुख्यमंत्री खुद जाकर दिल्ली के बुराड़ी में एक मंदिर का मंच शेयर करके आए, जहां पर केदारनाथ की क्या एक अलग विंग यानी कि एक अलग फ्रेंचाइजी खुलने वाली है, एक मंदिर बनने वाला है। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे उत्तराखंड में आग की तरफ फैल गई और उसके बाद सरकार को बैकफुट पर भी आना पड़ा है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये मुद्दा इस समय उत्तराखंड की राजनीति में गरमाया हुआ, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है। केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उसी के नाम से कहीं और मंदिर हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। फिर क्यों तो दिल्ली में मंदिर एक नया तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मोहित डिमरी हैं, जो उत्तराखंड में मूल निवास भू कानून संघर्ष जो समिति है उसके संयोजक हैं। मोहित भाई, आपका तो पूरा इलाका है, केदारनाथ के कई मुद्दे आप लगातार उठाते रहते हैं। ये कितना बड़ा आघात है केदारनाथ के लिहाज से, क्योंकि एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो हमारे उत्तराखंड के हिस्से में है, उसी के नाम पर कहीं बाहर होना, इसमें कोई गलत है? बिल्कुल। और आप देखिए, दिल्ली में मंदिर के निर्माण के पीछे की मंशा को हमें समझना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली में आपको एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा, वो भी केदारनाथ जी के नाम पर। इसके पीछे के जो कारण अभी तक समझ में आए हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक पूंजीपतियों का हाथ इस मंदिर को बनाने के पीछे है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वहाँ पर मंदिर बनाना चाहता है और इससे मुनाफा कमाने की इनकी मंशा है। केदारनाथ जी के नाम पर जो एक तरह से धंधा पैसे कमाने का है, साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक एक अलग पहचान है, उस रूप में हम लोग जाने जाते हैं। केदारनाथ की भूमि से हम लोग हैं, इसको लेकर हम पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। आज इस पहचान को ख़त्म किया जा रहा है। हमारा जो इतिहास है, केदारनाथ मंदिर के जो परंपराएं हैं, सदियों से चली आ रही जो रीति रिवाज हैं, उस पर कठोर चोट की गई है दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर, और इसका कड़ा विरोध हो रहा है। हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। केदारनाथ में भी तीर्थ पुरोहित समाज वहाँ पर विरोध कर रहा है। अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए। केदारनाथ जी के नाम पर किसी भी हमारे जो धार्मिक स्थल उत्तराखंड के, उनके नाम पर इस तरह के मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ट्रस्ट बनाया गया है, केदारनाथ धाम ट्रस्ट, वो भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास बद्री केदार मंदिर समिति धामों के प्रबंधन की जिम्मेदारी समिति के अधीन है, तो इस तरह के ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता क्यों है? ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो जो तमाम ये विवाद पैदा हुआ है, तो इस सरकार ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते हैं, शिलान्यास करते हैं और बोला जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, और जब शीतकाल में बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दर्शन होंगे, तो ये कहीं ना कहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरा आघात पहुँचा है। और एक तरह से हमें समझना होगा कि हम तुच्छ इंसान हैं, हम भगवान का मंदिर नहीं बना सकते हैं। केदारनाथ में पांडवों ने केदारनाथ मंदिर बनाया, उसके बाद शंकराचार्य जी ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, और हम इंसान सोच रहे हैं हम भगवान का मंदिर बना देंगे। तो एक तरह से समझने वाली बात है। हम इंसान भगवान से ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकते और सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि धार्मिक सरकार केदारनाथ में जाकर भगवान केदारनाथ के सामने माफ़ी मांगे, बोले हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमें माफ़ कीजिए। और इसी तरह हरीश रावत जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। वो भी जाएं बद्रीनाथ भगवान जी के दरबार में, कहें कि हमने एक बहुत बड़ा पाप किया था कि मुंबई में बद्रीनाथ जी का मंदिर के निर्माण में हम लोग शामिल हुए थे, इसमें भी हमारी भागीदारी थी। तो मैं चाहूँगा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री हो, दोनों धामों में जाकर इस अपराध के लिए माफ़ी मांगे और कहें कि भगवान हमें माफ़ करे, हमें सद्बुद्धि दे, आने वाले समय में ऐसे कुकृत्य हम नहीं करेंगे। हरीश रावत जी को तो एक आशीर्वाद छोटा सा मिल गया बद्रीनाथ में अभी कांग्रेस को, तो लेकिन केदारनाथ में आज तीर्थ पुरोहित भी वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मोहित भाई, तीर्थ पुरोहित हैं, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जिनके हक हकूक़ सीधे बाबा केदार पर निर्भर करते हैं, उनकी आजीविका ही बाबा केदार के नाम पर है, छोटा सा व्यवसायी से लेकर पंडा पुरोहित तक। क्या उनको भी कोई ख़तरा है इस तरह से आप नाम अगर दिल्ली में हो जाएगा? क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि बाबा केदार के दर्शन करने तो पैदल चलकर वहीं आना पड़ेगा, हिमालय की तलहटी। देखिए, बाबा केदार एक तरह से केदार घाटी के लोगों के लिए नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक तरह से ATM है हमारे लिए।
जहाँ से हमारा रोज़गार चलता, आजीविका चलती है। बाबा केदार के दर्शन के लोग आते हैं, हज़ारों लाखों लोगों का इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो अब अगर दिल्ली में एक और धाम का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ से शिला ले जाई गई है दिल्ली में। तो वहाँ अगर वो दर्शन के लिए जाएंगे तो आने वाले समय में निस्संदेह यहाँ की जो आजीविका है, धार्मिक आस्था पे तो चोट पहुँची है, लेकिन रोज़गार पर भी एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इसको लेकर तीर्थ पुरोहित समाज भी चिंतित है, वहाँ के हकूकदारी चिंतित है। जो होटल व्यवसायी हैं, अन्य तरह के जितने भी व्यवसाय बाबा केदार की यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे घोड़े खच्चर हो, चाहे अन्य तरह के रोज़गार हो, लोग इसको लेकर चिंतित हैं। अगर वास्तव में वहाँ पर निर्माण हो जाता है बाबा केदार मंदिर का दिल्ली में, तो यहाँ लोग क्यों आएंगे दर्शन के लिए? कहीं ना कहीं लोग वहाँ भी जाएंगे दर्शन के लिए और इसका असर आजीविका पर पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक आस्था जो है उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक पौराणिक व्यवस्था है, केदारखंड में सारी चीज़ों का वर्णन है, एक व्यवस्था बनी हुई है, पुराने समय चली आ रही है शंकराचार्य जी के समय से। तो इनके साथ इस तरह से व्यवहार करके कहीं ना कहीं सब लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और जो रोज़गार पर असर पड़ रहा है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। और सरकार को हम पुनः कह रहे हैं कि एक बार इस फैसले को वापस लें। अन्य नामों से आप कोई भी मंदिर बनाए, किसी भी तरह के मंदिर बनाए, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन केदार जी नाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, चाहे हमारे गोलजू महादेव हो, चाहे गोलजू देवता हो, चाहे अन्य कोई भी जागेश्वर धाम हमारे हैं, चाहे कोई भी हमारे उत्तराखंड के धाम हैं, उनके नाम पर अन्य स्थानों पर मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इस पर हमारी आपत्ति है और आने वाले समय में सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश भर में एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन इसको लेकर छेड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये थे मोहित डिमरी। बात साफ है। देखिए, लखनऊ में रामेश्वरम धाम की लाकर स्थापना कर देने से क्या होगा? बाबा केदार हिमालय में बसते हैं। पांडव जब आए थे उन्होंने उसी स्थान को चुना, वहीं पर वो पौराणिक कथा वहीं से संबंधित है, इसलिए उसी जगह पर आदि शंकराचार्य ने भी उसका जीर्णोद्धार किया था। ये परंपरा को बदलने जैसा है, ये प्राचीनता को ख़त्म करने जैसा है कि केदारनाथ के नाम पर दिल्ली में अगर एक मंदिर खोल दिया जाएगा और जिसकी एक शिला केदारनाथ से आएगी और केदारनाथ से आई हुई शिला को छूना हर कोई चाहेगा, हर सनातनी चाहेगा कि केदारनाथ से आई शिला को वो छू ले, देख ले, उसके दर्शन कर ले, क्योंकि वहाँ पर कंकड़ कंकड़ शंकर है। इस वजह से क्या जो तीर्थयात्री हैं वो केदारनाथ ना आकर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे? क्या इससे हकूकधारियों का जो रोज़गार है, जो उनका समय, जो 6 महीने की यात्रा सीजन है, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? और सबसे बड़ा जो हिंदू सनातन की मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, इस पर आप नज़र रहेगी कि सरकार, हालांकि बैकफुट पर सरकार है, BKTC का एक पत्र भी आप सामने आया है जिसमें इस तरह की कोई अलग फ्रेंचाइजी बना देने से या केदारनाथ के नाम का गलत यूज़ ना हो, इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है। अब देखना ये है कि खुद मुख्यमंत्री या सरकार के स्तर पर क्या इस मंदिर का जो कार्यक्रम है या इसके नाम को लेकर जो फैसला लिया गया है कि केदारनाथ धाम होगा, क्या उसे सरकार बदलेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।